अप्रैल का महीना, कश्मीर की वादी, रूह के लिए एक नजारा। बादाम के फूल वादी को सफेद और गुलाबी रंग में रंग देते हैं। हल्की हल्की हवा उनके मीठे खुशबू को बहा ले जाती है, जैसे बसंत की कहानियां सुना रही हो। हवा में एक नई जान सी दौड़ जाती है, सर्दियों की नींद से बिल्कुल अलग। नाजुक पंखुड़ियों से छनकर आती हुई धूप, रोशनी और परछाई की एक सुंदर सी तस्वीर बनाती है। पिघलती बर्फ से सींची हुई धरती बसंत का स्वागत करती है। हरी भरी घास के मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं और उन पर रंग बिरंगे जंगली फूल खिले हुए हैं। प्रकृति जाग उठती है, तरोताजा और नई। झेलम नदी अब बर्फ की बेड़ियों से मुक्त होकर घाटी में चांदी की रिबन की तरह बहती है। उसका धीमा सा शोर कानों के लिए एक सुखदायक संगीत है। हवा में मधुमक्खियों की गूंज उठती है, जो खिले हुए पेड़ों के रस से मदहोश हैं। हर नजारा, हर आवाज एक नई शुरुआत की कहानी कहता है। हवा में एक अलग ही एहसास है, जैसे कुछ जादुई होने वाला है। वादी बसंत के रंगों में सजी हुई, पेड़ों के खिलने से भी ज्यादा खूबसूरत नजारे का इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि उसकी इस मनमोहक सुंदरता के बीच एक प्रेम कहानी खिले। सर्दियों का सन्नाटा पक्षियों के चहचहाने की आवाज से टूट जाता है। उनके मधुर गीत घाटी में गूंजते हैं, जो उम्मीद और खुशी का संगीत है। सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ता है और धरती को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाता है। पिघलते ग्लेशियरों से निकली हुई धाराएं पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हैं। उनकी आवाज प्रकृति के पुनर्जन्म की शक्ति का प्रमाण देती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में भी अनकहे वादे तैर रहे हैं। प्यार के वादे, हंसी के वादे, यादें बनाने के वादे। दुनिया अपनी सांसें रोककर इस बसंत की कहानी के नायक और नायिका के आने का इंतजार कर रही है। उसने इस पल का, इस मौसम का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। एक ऐसी चाहत जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हर बसंत बादाम के फूल उसे उसकी याद दिलाते, एक ऐसे प्यार की जो वादा तो था पर पूरा ना हो सका। वो खिले हुए पेड़ों के बीच टहलता, उनकी मीठी खुशबू उसकी गैर मौजूदगी की याद दिलाती। उसे अपने हाथों में उसके हाथों की गर्माहट याद आती, उसकी हंसी की आवाज जो घाटी में गूंजती रहती थी। उनकी प्रेम कहानी खिलने की कगार पर आकर एक कली की तरह मुरझा गई थी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो भी अपने अतीत के उस बंधन को महसूस करती होगी, उस अदृश्य धागे को जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए था। हर बसंत वो उनकी खास जगह पर वापस आता, रंग बिरंगे फूलों से भरा एकांत घास का मैदान, जहां उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। वो एक विशाल चिनार के पेड़ की छाया में बैठता, जिसकी प्राचीन शाखाएं उसकी खामोश प्रतीक्षा की गवाह थीं, और वो इंतजार करता, उसका दिल दुख और उम्मीद के मिश्रण से भरा हुआ। ऐसा लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो उस दिन घास के मैदान में अकेला नहीं था। एक शख्सियत दोपहर के सूरज की रोशनी में चिनार के पेड़ के पास खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वो हो सकती है? इतने सालों बाद? वो मुड़ी। उसके चेहरे पर घने काले बालों का एक झरना था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने उसकी खूबसूरती और बढ़ा दी है। उसकी आंखें शाम के समय झेलम नदी के रंग जैसी में वही गर्मजोशी थी, पहचान की वही चमक थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे वो भी इस जगह पर उसके पास खींची चली आई हो। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, सालों का फासला मिटा रही थीं, खोए हुए प्यार के अंगारों को फिर से जला रही थीं। हवा में अनकही भावनाएं तैर रही थीं। सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। खिले हुए बादाम के पेड़ों के बीच उस एक नजर में उनकी थी ये की कहानी एक बार फिर से शुरू हुई। एक बार फिर से